देखो सरकार की ज़मीन थी वो तो लेना ही था, मगर हमको बता तो देते एक बार कि आप हमें जगह चाहिए, आप जगह खाली कर दो। क्या करेंगे, हम यहीं पढ़ेंगे, जिसका मर्जी का है मारे पीटे, जो मर्जी का है जो करें आप। कौन कौन है परिवार में आपके? सारे हैं, 9 बच्चे हैं, 3 भाई हैं। 9 बच्चे हैं आप? मतलब आपको ऐसे नहीं लगता कि आप रोड पे रहते हो और उन्हें पढ़ा पाओगे, नहीं पढ़ा पाओगे, उनकी जिम्मेदारी उठा पाओगे? 9 बच्चे बहुत होते हैं, ये तो आपने 4 लोगों के एक साथ बच्चे पैदा कर लिए। क्या करें मैडम, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। भगवान की देन है। भगवान की देन, ऊपर वाले की देन सब। पूरा टूट गया, आप कैसे रहोगे? अब झोपड़ी बना के रहेंगे, फिर दोबारा ऐसे ही रहेंगे या फिर दोबारा आएंगे तोड़ने तो क्या करो? तोड़ देंगे, क्या जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे हमारे। हमको बैठाया है, जब भगावे का था तो हमें बैठाया क्यों है? अब मैम सरकार क्या सही कर रही है, जब पहले रहने नहीं देते इन लोगों को तो सरकार तो क्या गलती कर रही है, जब इतने साल से रह रहे हैं लोग, 40 साल से। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के द्वारका इलाके में है। आपको बता दें, यहाँ पर एमसीडी का बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला। यहाँ पर तकरीबन 40 साल पुरानी झुग्गियों को एमसीडी द्वारा तोड़ दिया गया। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, क्या इन्हें इस बारे में कोई जानकारी थी कि आज इनकी झुग्गियों पर बुलडोज़र चलेगा। ये लोग इस बुलडोज़र एक्शन को किस तरीके से देख रहे हैं, ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। खबर को अंत तक ज़रूर देखें। क्या नाम है आपका? भानु प्रताप सिंह। कितने सालों से रह रहे थे यहाँ पे? 35 साल से रह रहा हूँ। 35 साल हो गए? हाँ जी। तो मतलब जब आप यहाँ पर रहते थे तो वैसे कोई दिक्कत नहीं हुई कभी? कभी दिक्कत नहीं हुई। डॉक्यूमेंट्स थे आपके पास? आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीजें? मैडम सब इसी पते का? हाँ जी, आधार कार्ड है, पहचान पत्र, बिजली के बिल है। कितने परिवार रहते थे आप लोग यहाँ पे? हम लोग तो 15 लोग हैं मैडम। 15 लोग हैं? ये 15 परिवार हैं? 15 मतलब 3 परिवार हैं हम लोग। 3 परिवार हैं। तो कब्जा करके ही रहना शुरू किया था, मतलब ऐसे आके बस रहने लग गए? खरीदी तो नहीं होगी? नहीं, खरीदी नहीं सर। खरीदी नहीं है। तो अब जैसे सरकार की ज़मीन थी, उन्होंने वापस ले ली, तो ये आपको सही लग रहा है, गलत लग रहा है? देखो सरकार की ज़मीन थी वो तो लेना ही था, मगर हमको बता तो देते एक बार कि आप हमें जगह चाहिए, आप जगह खाली कर दो। तो आपको बताया नहीं था? नहीं जी, अब बताया होता ये मीटर कट जाते, हमारे मीटर भी नहीं कटवाए, वैसे तोड़वा दिया। सीधे आज बुलडोजर ही आ गया? हाँ, बुलडोजर सीधा चला दिया, सीधा बुलडोजर चला दिया। एक आध बार कभी बोल के गए? नहीं दिया, 1 मिनट भी मौका नहीं दिया। अभी कहाँ जाओगे आप लोग? कुछ हुआ? घर ही जा रही, यही है हमारा, तो यहीं रहोगे? हाँ जी। तो अब तो पूरा टूट गया, अब कैसे रहोगे? अब झोपड़ी बना के रहेंगे, फिर दोबारा ऐसे ही रहेंगे या फिर दोबारा आएंगे तोड़ने तो क्या करोगे? तोड़ देंगे, क्या जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे हमारे। फिर यहीं रहोगे? यहीं रहेंगे। पर जाओगे नहीं यहाँ? जाएंगे कहाँ, नहीं हमारा, हम कहाँ बेघर है, हमारा सब कुछ यहीं का है। ऐसे रेंट पे रह लो तो? रेंट पे मैडम किराया इतना कमाते नहीं हम लोग। क्या काम करते हो? बेलदारी। कितना काम हो जाता है एक दिन में, अगर बताना चाहो? बच्चा क्या, अगर वहाँ रूम किराया देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास। अच्छा, तो इस जिंदगी से तो बेहतर ही होगी ना, कम से कम रोड पे आप हो, लोग आ रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपकी प्राइवेसी खराब हो रही है, एटलीस्ट इससे तो बेटर रहेगा। वो तो बात ठीक है मैडम, ये चीज़ ना पहले बताने दी ना गवर्नमेंट को कि यहाँ मत बनाओ। ये स्कूल भी मतलब आपको शिकायत यही कि जब बस रहे थे तो बस नहीं मत देते इससे अच्छा, जब तोड़ना ही था तो? ये बेघर तो नहीं होते हम लोग, कम से कम किराए पे शुरू से रहते थे। अच्छा, तो तो अब रहना पड़ेगा किराए पे, तो रहोगे या नहीं रहोगे? अब मैडम कहीं नहीं रहेंगे किराए पे, हम कहाँ रहेंगे, यहीं रहोगे। वैसे हो कहाँ से आप? यूपी से। यूपी से हो, तो क्या वापस जाने का कोई इरादा ऐसा कुछ है? कुछ इरादा नहीं मैडम, हम तो यहीं रहोगे? यहीं रहेंगे। कौन कौन है परिवार में आपके? सारे हैं, 9 बच्चे हैं, 3 भाई हैं। 9 बच्चे हैं आपके? आपके अपने बच्चे हैं? हाँ, 9 बच्चे हैं मैडम। क्या नाम है आपका? भानु प्रताप सिंह। कितने लड़के कितनी लड़कियां हैं इसमें? अरे 3 लड़के 6 लड़कियाँ। 6 लड़कियां और 3 लड़के। आप इतने बड़े लगते तो नहीं हो कि आपके 9 बच्चे होंगे? 9 बच्चे हैं भाई। अपने सगे बच्चे हैं ना? हाँ, सगे बच्चे हैं मेरे। मैडम हम गवाह हैं। आप गवाह? 9 बच्चे हैं? 9 बच्चे भानु प्रताप सिंह के। असली नाम है ना ये भानु प्रताप सिंह, ही नाम कुछ और हो? नहीं मैम, आप हंस के हल्के में ले रहे हो, 9 बच्चों का बाप है ये। डालने जाते हैं, वोट भी डालने जाते हैं ये यूनिवर्सल। बात बताओ, अभी वैसे आपको पता है आबादी इतनी बढ़ रखी है, महंगाई इतनी है, 9 बच्चे क्यों किया आपने जब आप रोड पे रहते हो? क्या करूं मैडम जी, अब हो गए तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको। हो कैसे गए? अपने आप थोड़ी होंगे, करे ही होंगे ना। अरे मैडम कोई करता है, अपने आप हो जाते हैं बच्चों की जब किस्मत। भगवान की देन है क्या 9 बच्चे? तो भगवान की देन है मैडम। मतलब आपको ऐसे नहीं लगता कि आप रोड पे रहते हो और उन्हें पढ़ा पाओगे, नहीं पढ़ा पाओगे, उनकी जिम्मेदारी उठा पाओगे? 9 बच्चे बहुत होते हैं, ये तो आपने 4 लोगों के एक साथ बच्चे पैदा कर लिए। क्या करें मैडम, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। भगवान की देन है? भगवान की देन, ऊपर वाले की देन सब। क्या नाम है अम्मा आपका? राम, कितने सालों से रह रहे हो यहाँ पे? 40 में चल रहे हैं अब। यहीं पे रहते थे 40 सालों से? बच्चे हैं आपके? हमारे बच्चे खत्म हो गए हैं, हमारे बच्चों का खाने में मिलाया गया है, हमारा बच्चा खत्म हो गया। कोई है परिवार में आपके? कोई अठाई कोई नहीं। अकेले रहते हो यहाँ पे? हाँ, कोई पोता पोती नाती नवासे? कोई नहीं। आपकी झुग्गी तोड़ दी गई है, अब क्या करोगे आप? क्या करेंगे, हम यहीं पढ़ेंगे,
जिसका मर्जी का है मारे पीटे, जो मर्जी का है जो करें आप। कोई जगह नहीं है जाने के लिए? नहीं, हम कहीं जाब ना अब अपना रहने जान। वाले हो आप? अयोध्या से। अयोध्या से। वहाँ पे है कोई रिश्तेदार? रिश्तेदार है ये हैं तो अपनी खेती छोड़ के हमारे लगे ना हैं। हाँ। तो आपका खाना वगैरह कौन देखता था? कोई नहीं देखता था, मैं खाती थी, जाती थी 8-9 बजे 10 बजे रात के जाती थी, केला वल्ला खा लेती, फल फलूस खा लेती, आके सो जाती। ये सब देखे वाले हैं। और कुछ बताया था बुलडोजर कार्रवाई से पहले? कुछ यहाँ नहीं, से चले जाओ बुलडोजर चलेगा? कुछ नहीं बताया हमका। कुछ नहीं बताया? नहीं। अभी आप, मैंने देखा आप यहीं पर लेटे हुए थे, अब क्या करोगे? यहीं रहने का इरादा है, कहीं जाओगे? हम कहीं न जाना, हमें यहीं लेता दियो बात। कहीं नहीं जाओगे? नहीं, हम कहीं न जा। 40 साल पहले जब आप यहाँ पर रहना शुरू करा था आपने, तो कितने लोग थे उस समय आपके साथ? पूरा मोहल्ला भरा पड़ा है, स्कूल बाद में बना है। अच्छा, पहले आप लोग रहने लगे, स्कूल बाद में बना? हाँ। तो जब स्कूल बना था आपको हटाया नहीं क्या यहाँ से? नहीं। आधार कार्ड वगैरह है आपके पास सब? हाँ, सब कुछ है। लेकिन ये कि ये खरीदी नहीं थी, आप लोगों ने ऐसे ही रहने लग गए? हाँ, हमको बैठाया है। जब भगावे का था तो हमें बैठाया क्यों है? हमें बैठाए हैं तो हमें हमारी ज़िंदगी स्वागत करो। हमारी 4 दिन की ज़िंदगी यहूद है, अब कई दिन का है, कोई नहीं है। हमारा स्वागत करें, हमारे बैठक ठिकाना हमारे यहीं एक जगह बनाए दी, करे खाए वाले बनावे वाले तो वहाँ यहाँ भगवान सबका भंडार भर जाए, जब उसी माते मेरे कभी खाना मिल जाएगा। कितने बजे आया था अम्मा बुलडोजर? आया था 12 बजे आ गया। 12 बजे। कितने घंटे तक तोड़ा है? पूरा था भैया, बताओ हम पढ़ी लिखी नहीं है। 1 घंटे में सफाया कर दिया। घंटे में तोड़ दिया? यहीं रहते हो आप भी? मैं नहीं रहता जी, मैं तो पीछे रहता हूँ। पीछे रहता हूँ, लेकिन खबर सब जगह की है। और क्या, खबर तो रखनी पड़ेगी मैम, और क्या चीज़ की खबर रखेंगे? कैसे देख रहे हो जो बुलडोजर कार्रवाई जगह जगह की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, क्या लग रहा है सरकार सही कर रही है? अब मैम सरकार क्या सही कर रही है? जब पहले रहने नहीं देते इन लोगों को, तो सरकार तो क्या गलती कर रही है? जब इतने साल से रह रहे हैं लोग, 40 साल से। मतलब आप लोगों को शिकायत ये है कि सरकार रहने क्यों देती है, इतने साल रहने के बाद फिर हटा देती है? और क्या, प्रूफ बना देती है, आधार कार्ड दे देती है, सब कुछ कर देती है। और क्या, तो ये पहले रहने मत दो। मीटर भी लगे थे आप लोग? मीटर लगे हुए हैं। BSS के लगे थे? अब ये तो मैडम इन तो अनपढ़ आदमी, हम लोग पढ़े लिखे तो है नहीं। हम लोग BS के लगे हैं, जो भी लगे हैं, ये सामने लगे हैं आप। देखिए, बताया जा रहा है कि तकरीबन 40 सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे। हैरानी वाली बात जो इन लोगों को भी यहाँ पर लग रही कि जब ये लोग यहाँ पर बसते हैं, यानी कि जितनी भी ऐसी झुग्गियाँ हैं जहाँ पर ये लोग अवैध कब्जा करके रहते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर इन सभी को सारे दस्तावेज दे दिए जाते हैं, जिस चीज़ से ये लोग खुद भी नाराज़ है कि भैया जब हम 40 साल पहले यहाँ पर रहने लगते हैं तो आप हमें आधार कार्ड दे देते हैं, आप हमें पैन कार्ड दे देते हैं, आप हमारे बिजली के मीटर लगा देते हैं, लेकिन अचानक से कुछ सालों के बाद आखिर आपको कैसे याद आता है कि ये अवैध झुग्गियाँ हैं और फिर इन पर बुलडोज़र चलाकर इन लोगों को बेघर कर दिया जाता है। कुछ बुजुर्ग महिलाएं, आप देखिए वो अम्मा किस तरीके से रोती बिलखती नजर आ रही हैं। हालांकि जब भी हम कुछ इस तरीके की बातें करते तो बहुत सारे लोग कमेंट में कहते हैं कि अगर आपको इतना दुख हो रहा है तो इन लोगों को अपने घर ले जाइए। भैया मुद्दा यहाँ पर ये नहीं कि इन्हें अपने घर ले जाइए, इन्हें कहीं और पर ले जाइए। मुद्दा यहाँ पर यही है कि इन लोगों की भी यही शिकायत है कि भैया जब हम 40 सालों से 35 सालों से 50 सालों पर किसी लोकेशन पर रह रहे हैं तो आखिर तब आपको क्यों याद नहीं आता कि ये लोग अवैध तरीके से कब्जा करके रह रहे हैं। हालांकि सरकार जो एक्शन ले रही है वो लगातार यही देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर भी अवैध कब्जा हो, अवैध अतिक्रमण हो, उसे लगातार तोड़ने का काम किया जा रहा है, हटाने का काम किया जा रहा है। अब आप इस एक्शन को किस तरीके से देखते, चाहे ये एक्शन सरकार के द्वारा लिया जा रहा हो, MCD के द्वारा लिया जा रहा हो, या फिर PWD के द्वारा लिया जा रहा हो, या फिर DDA के द्वारा लिया जा रहा हो, आप इसे कैसे देखते हैं, सही या गलत है? आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।